हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह। हम आप सभी को जय मसीह करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु ने हम पर दया करके आज के इस नए दिन को दिखाया है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं और सभी भाई बहन को जय मसीह। आज हम वीडियो बनाएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार ही बनाएंगे। प्रभु का जो बाइबल में जो वचन में लिखा हुआ है, हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि देश आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को आज के दिन का मुबारक हो। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह, प्रभु आशीष करने पाए। हालेलुया। आज देश के प्रति में वचन के अनुसार बताएंगे कि राज्य के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। हम आज वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने देश के प्रति में क्या कहा है, उसको हम लोग वचन से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा होने पाए। आज देश आज़ाद है, हम लोग खुशी से आज हम लोग क्या करते हैं, देश में अपना अपना कार्य करते हैं। वरना अगर देश आज़ाद नहीं होता तो हम लोग इतना स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पाते। देश को आज़ाद करने के लिए परमेश्वर ने हमारे देश के कई योद्धाओं को भी खड़ा किया था। कई लोगों ने बलिदान भी किए हैं, कुर्बानियाँ दी है, बहुत संघर्ष हुआ है, सबको पता है। प्रभु उन सभी के जीवन में शांति देने पाए, उसकी आत्मा को शांति दे। और हम आज वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस देश के प्रति में क्या वचन दिए हैं। तो हमारा आज का विषय है देश के प्रति कर्तव्य, राज्य के प्रति कर्तव्य। आज हम लोग उस वचन से देखेंगे कि देश में जो नियम कानून जो व्यवस्था है, ये सब परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, ठहराया हुआ है। हमें उन व्यवस्थाओं को, उन आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, उन नियमों को मानना भी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें आदेश दे के रखे हैं, जो परमेश्वर ने देश देश में कानून को, व्यवस्था को लागू करके रखे हैं। आप लोग को याद होगा, देश में, हमारे भी भारत देश में पहले के समय में बाइबल रहा करते थे। बाइबल को रख करके उसको न्याय किया जाता था। पहले के समय में हर देश में देखेंगे तो बाइबल को रख करके उसको शपथ खाया जाता था। लेकिन आज बाइबल को हटा करके कोई और पुस्तक रखा गया है, आप सभी को पता है, तो ध्यान देना। लेकिन जो भी कुछ नियम व्यवस्था है सब प्रभु का बाइबल से है। परमेश्वर ने नियम को देख रखे हैं, हम लोग उसको देखेंगे। हालेलुया। सिपाहियों के प्रति में, देश के अधिकारियों के प्रति में हमारे लिए प्रभु ने क्या कह के रखे, हम उसको देखेंगे कि हमारे देश के जो अधिकारी गण हैं, जो अनुयायी हैं, जो शासकीय हैं, उसके प्रति में परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, हम लोग वचन से देखेंगे। हालेलुया। तो आइए विलंब किए बिना हम लोग प्रभु का वचन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जब न्याय करने वालों को, देश में अधिकारी को जब ठहराया है, तो उनके प्रति में प्रभु का क्या वचन दिया हुआ है उसको देखेंगे। क्योंकि आजकल प्रभु का वचन सही से पालन नहीं करने की वजह से लोग अधिकारी तो बन जाते हैं, लोग रक्षक तो बन जाते हैं, लेकिन सच्चाई से नहीं पालन करने के चलते वही रक्षक भक्षक बन करके काम करता है। प्रजा को सताते हैं, पब्लिक को सताते हैं, देश के प्रजा के लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गंदा बर्ताव करते हैं। लेकिन ये अन्याय है, ये परमेश्वर के खिलाफ का काम है, साथ ही साथ एक कानून का भी खिलाफ का काम है। तो पहले हम उसको देखेंगे कि जो अधिकारी लोगों के साथ जो देश को चलाते हैं, देश का रक्षक कहलाते हैं, अगर उन लोगों को प्रभु ने क्या नियम दिया उसको पढ़ेंगे। पढ़िएगा हमारे साथ। व्यवस्था विवरण की किताब 16 अध्याय निकाल लेंगे। हालेलुया। देखिए, हम वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने देश को बनाया, पूरे दुनिया को बनाया, और उनमें कई अधिकारियों को रखा था कि देश को संभाले। उनमें कई तरह का पोस्ट है, अधिकारी है, ताकि सब लोग उसको संभाले, देश को बढ़िया से चलाए। लेकिन आजकल कई लोग क्या करते हैं, अपना पद का गलत इस्तेमाल करके देश के पब्लिक लोगों को परेशान करते हैं और जनता को दबा के रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कह के रखे, व्यवस्था विवरण का किताब 16 अध्याय का 18 में लिखा वचन में लिखा है कि जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। मतलब परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है। वचन में लिखा है, तुम न्याय न बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। हालेलुया।
परमेश्वर ने अधिकारियों को कह रहा है, जो देश को संभालने के लिए, देश को चलाने के लिए, प्रजा को संभालने के लिए, चलाने के लिए जो अधिकारी बन बैठे हैं, परमेश्वर उनको बता रहे हैं कि आप न्याय धर्म से करना, सच्चाई से करना। वचन में लिखा है तुम जब अधिकारी हो तो न्याय सच्चाई से करना, न्याय को बिगाड़ना नहीं, न्याय को बिगाड़ना नहीं। आगे लिखा वचन में, न्याय को बिगाड़ना नहीं, और ना तो घूस लेना, घूस भी नहीं लेना, पक्षपात नहीं करना। कि अगर आपके पास कोई मुकदमा आता है तो सच्चाई से न्याय कीजिए, धर्म से न्याय कीजिए। जो आप शिक्षा पाए उसके आधार पर शपथ लेने के समय हर कोई कहता है हम सच्चाई से क्या करेंगे, देश को चलाएंगे, लेकिन बाद में पलट जाते। प्रभु कहता है पक्षपात नहीं करना, सच्चाई से, ईमानदारी से न्याय करना। दूसरी बात प्रभु बताते हैं, पहली में है कि न्याय को नहीं बिगाड़ना, सच्चाई से न्याय करना। दूसरी बात है पक्षपात नहीं करना, जब आपके पास मुकदमा आए तो सच्चाई से करना, पक्षपात नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। लेकिन आजकल क्या करते हैं, जो पैसा देते हैं उनकी बात पास हो जाती है, जो पैसा नहीं दे पाते गरीब लोगों को सता के दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। प्रभु कहता है पक्षपात नहीं करना। आगे तीसरा में लिखा है घूस नहीं लेना। घूस, घूस वचन में लिखा है बुद्धिमानों की आंखों को क्या करता है, अंधा कर देता है, और सच्चाई बातों को पलट देता है, ढाम देता है। घूस आजकल बड़े बड़े अधिकारी हो, छोटे अधिकारी हो, जो भी हैं जो देश को चलाते हैं, आजकल पद का गलत इस्तेमाल करके घूस लेने के वजह से उनकी जो शिक्षा थी सब उनकी आंखें बंद हो जाती है। वचन में लिखा है बुद्धि की आंखें, वचन में लिखा बुद्धिमानों की लिखा है वचन बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है। पैसा, पैसा, हालेलुया। अच्छा शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अधिकारी बन बैठते हैं, अच्छा शपथ लेते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब घूस लेने के लिए शुरू कर देता है तो बच्चे में लिखा बुद्धिमानों की आंखें अंधी हो जाती है। वो शिक्षा जो प्राप्त किया था ना, जो समझदारी था, सब खत्म हो जाता है, वो लूट पाट पर उतर आते हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी आज भी हमारे देश में हैं, लेकिन नहीं, उसे सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप को चौकस करने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर ने आपको जब अधिकार दिया है तो आप सही से इस्तेमाल करें। हालेलुया। अब देखिए, ये अधिकारियों को परमेश्वर ने दिया है, अब पब्लिक लोगों को भी परमेश्वर बताते हैं। क्या बताते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे, रोमियो का किताब में पढ़ेंगे। आइए हम लोग रोमियो की किताब पढ़ेंगे, 13 अध्याय। हालेलुया। बच्चन में रोमियो की किताब 13 अध्याय कि राज्य के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य एक आम आदमी को भी क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लिखा है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। देश में जो भी अधिकार है, कानून व्यवस्था है, देश का चलाने वाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, जो भी मंत्री हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, जिला में जिला कलेक्टर हो जाते हैं, एसपी होता है, डीएम होता है, डीएसपी होता है, फिर वो तो उस तरह से आ जाता है, दारोगा होता है, कांस्टेबल होता है, बहुत ऐसी है जो मतलब एक एक पद पर अधिकारी को ठहराया गया है। तो परमेश्वर बता रहे हैं कि देश में जितने भी कानून व्यवस्था है, अधिकारी को जो ठहराया गया है, शासकीय व्यवस्था है, ये सब परमेश्वर ठहराए हैं। हालेलुया। ये सब परमेश्वर ठहराए हैं और बोले हैं कि तुम सच्चाई से न्याय करना, न्याय को नहीं बिगाड़ना, पक्षपात नहीं करना, सच्चाई से न्याय करना, मुंह देखा न्याय नहीं करना। आगे प्रभु बताते हैं कि घूस नहीं लेना। घूस लेने से आप जो शिक्षा प्राप्त करके सच्चाई से, ईमानदारी से जो गए हैं, वो सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, आपका मन लालच पर चला जाता है। इससे देश की बर्बादी होती है, देश की जनता में बर्बादी होती है। गलत रकम मैसेज आने की वजह से लोग गलत कदम उठा बैठते हैं, उठा करके चल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देश में आतंकवाद आता कहाँ से, तो देश आतंकवाद जो है ये सब प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सब कृत्रिम है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। आप अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, एसपी डीएसपी बन जाते हैं, मंत्री के पद पर चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई से पढ़े, लेकिन घूस ने क्या कि आपका सच्चाई को बर्बाद कर दिया, आपका कैरेक्टर को ख़राब कर दिया है। और आप पैसा लेकर के काम करते हैं, जो गरीब लोग जाते हैं उसको सताते हैं, और जो पैसा देते तो उसकी बातों को बंद कर देते हैं, पक्षपात करते हैं, और जो सताया जाता है उन्हीं लोग गलत कदम, वही गलत निर्णय ले बैठता है। इसलिए हर एक शासकीय एक अधिकारी को एक कर्तव्य होना चाहिए कि जो आप शिक्षा प्राप्त किए हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से देश की सेवा करें। और हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु सबको मदद करने पाए। हालेलुया। आगे प्रभु बताते हैं, हालेलुया।
आगे प्रभु बताता है कि ये सब जो नियम है ना, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। प्रभु कहते हैं इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। इसलिए जो देश में जो अधिकार बना ठहराया गया है, विधि नियम ठहराया गया है, हम पब्लिक लोगों, सब लोगों को एक कर्तव्य होता है कि उसका पालन करें, उसका सम्मान करें। देश के अधिकारी को, देश के नियम को, देश की व्यवस्था को हमें सम्मान करने का अधिकार है। प्रभु ने दे रखा है, सम्मान करना चाहिए, प्रभु का आदेश है हर एक जनता को। लेकिन जो कोई अगर इस व्यवस्था को विरोध करता है, इन नियम को विरोध करता है, उल्लंघन करता है, देश के नियम को उल्लंघन करता है, प्रभु कहता है वो परमेश्वर का सामना करता है। क्या करता है? वो परमेश्वर को सामना करता है। इसलिए हर एक लोगों को डरना चाहिए कि हमारे देश के अधिकारीगण क्या कर रहे हैं, सही है या गलत है, सही है उसको पालन कीजिए। हालेलुया, ये हमारा कर्तव्य, प्रभु का आदेश है। अगर ऐसा नहीं करते प्रभु से दंड पाते हैं, इसलिए तो दंड उसको दिया था। पुलिस क्यों दंड देते? दंड देते हैं चोर को क्यों देते? क्योंकि वो गलत करता है, नियम को विरोध करता है, तो मिलना ही चाहिए दंड। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो हाकिमों को डराएगा नहीं, लेकिन अगर आप बुरा काम करते हैं तो हर कोई हाकिम, अधिकारी, पुलिस, एसपी, डीएसपी सबको आपको डराएगा, दंड भी देगा। ये दंड देने का कारण है, दंड देना ही चाहिए ऐसे लोगों को जो बुरे काम करते हैं। दंड देने का अधिकार है, दंड देने से कोई गलत नहीं करता है। हमारे देश के अधिकारीगण न्याय जो करते हैं अच्छा है, जो पाप करते हैं, बुराई करते, उसको दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के नियम को विरोध काम किया, देश का कानून का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसको दंड मिलना ही चाहिए। ये प्रभु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है और आगे प्रभु कहता है कि डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। अगर आप पब्लिक लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अधिकारी से नहीं डरे तो आप सच्चा काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई अधिकारी से नहीं डरे तो आप सच्चाई से चलिए। आपको कोई डराएगा भी नहीं, ना कोई छुएगा, आपको सराहना करेगा, आपकी तारीफें होगी। लेकिन आप चाहते हैं, अगर आप बुराई करते हैं तो डरना पड़ेगा, क्योंकि देश का नियम है, प्रभु का नियम है। देश का नियम प्रभु का नियम है, प्रभु ने जो ठहराया नियम है, तो आपको डरना, क्योंकि गलती की है तो सज़ा मिलना ही चाहिए। हम जनता को कह रहे हैं और प्रभु कहता है, इसलिए जनते लोगों से, पब्लिक लोगों से प्रभु कहता है अगर आप चाहते हैं कि हम किसी से नहीं डरे तो सच्चाई का काम कीजिए, डरने की जरूरत ही नहीं। अगर आप बुराई करते तो डरना पड़ेगा, क्योंकि दंड मिलेगा। कानून व्यवस्था को दंड देगी, सरकार को दंड देगा, क्योंकि नियम है, नियम है तो नियम के मुताबिक आपको दंड मिलना ही चाहिए। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार लिए व्यर्थ नहीं है और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं अगर आप गलती करते हैं तो देश के नियम से डरना चाहिए, कानून से डरना चाहिए। अगर आप बुराई करते तो, अगर आप चाहते कि हम नहीं डरेंगे तो सच्चाई का काम कीजिए, बुरे काम को छोड़ दीजिए। दुनिया में जो गलतियां हो रही है उसको बंद कीजिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई से चलेंगे, कोई आपको डराएगा नहीं, आपको सराहना करेंगे। लेकिन अगर बुराई करेंगे तो आपको डरना पड़ेगा, क्योंकि दंड दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। कर, जो टैक्स होता है, देश का जो नियम है, देश चलाना है, देश चलाने के लिए उसके बहुत जिम्मेवारियां होती है, तो उसको चलाने के लिए सब जरूरत पड़ता है। देश का नियम है, प्रभु भाई भी बताते हैं अगर है नियम तो दो, आप भी दीजिए, ये देश का नियम है। प्रभु कहता है दीजिए। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। प्रभु बताते हैं जिसको कर देना चाहिए, नियम है, देश का पालन कीजिए, दीजिए। महसूल देना है, देश का नियम, दीजिए। आदर करना, जिसको आदर करना, अपने अधिकारीगण को आदर कीजिए, अपने देश के अधिकारियों को आदर कीजिए, देश के सम्मान के लिए, उसकी महिमा के लिए आदर करना है। जिसको आदर करना चाहिए उसको आदर कीजिए, जिसे डरना चाहिए उसको डरिए। हालेलुया। अगर आप चाहते कि हम नहीं डरें, सच्चाई से चलिए। हमारे देश में बहुत से जवान
बहुत से नेता लोग, बड़े बड़े लोगों ने क्या किए हैं, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जीवन दिया है। तो देश का नियम प्रभु का व्यवस्था है, प्रभु ने बताया, परमेश्वर को ठहराया हुआ नियम कानून है। यीशु मसीह भी बताया, यीशु मसीह के पास लोग आए थे कि क्या प्रभु सरकार को टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए। प्रभु ने बताया जो सरकार का है वो देना चाहिए, जो सरकार का है उसको सरकार को दीजिए, जो प्रभु का उसको प्रभु को दीजिए। हालेलुया। ये प्रभु का आदेश है, वचन भी यही बताते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश के प्रति में हर एक जनता को, देश के प्रति में हर एक जनता का कर्तव्य है कि आप देश की कानून व्यवस्था, विधि नियम को पालन करें, उसका सम्मान करें और हमारे देश के अधिकारियों को भी सम्मान करें, आदर करें। यही प्रभु का भी आदेश है। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। देश के नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते आप सभी को हम जय हिंद बोलते हैं। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करने पाए। आमीन।